हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति की पैर की एड़ी में दर्द हो रहा है या फिर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ होती है जिनका उपयोग करना चाहिए। एड़ी में दर्द एक कॉमन डिजीज कंडीशन होती है जो कि मुख्य रूप से 30 से 50 एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनमें देखने को मिलती है। इसे मेडिकल टर्म में प्लांटर फेसाइटिस कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम प्लांटर फेसाइटिस के संपूर्ण इलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। एडी में दर्द क्यों होता है, अगर किसी व्यक्ति में एडी में दर्द हो रहा है तो उसके क्या क्या कारण होते हैं, अगर वह डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उन्हें कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन होती है जो प्रिस्क्राइब करता है, उन मेडिसिन के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में एडी में दर्द होने पर डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। उन मेडिसिन के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर ये मेडिसिन किस नाम से मिलती है, उसमें क्या क्या कंपोजिशन यानी क्या कंटेंट पाया जाता है, और मेनली इसके डोज के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि पेशेंट को कितनी मात्रा में इसको देना चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर कोई इन टैबलेटों को लंबे समय तक लेता है तो उसमें क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, उनके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट्स जो कि गाँव में प्रैक्टिस करते हैं, आरएमपी डॉक्टर है जो अपना गाँव में क्लिनिक चलाते हैं, या फिर मेडिकल स्टूडेंट है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज अ हील पेन, यानी कि एडी में दर्द क्या होता है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले हिंदी भाषा में समझने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एडी में दर्द एक आम समस्या होती है जिसे मेडिकल टर्म में प्लांटर फेसाइटिस कहा जाता है। देखो, जो एडी होती है जो हमारे पैर की, उसमें दर्द एक कॉमन डिजीज कंडीशन होती है जिसे मेडिकल टर्म में, मेडिकल की भाषा में प्लांटर फेसाइटिस कहा जाता है। प्लांटर फेसाइटिस एडी में दर्द का सबसे मुख्य कारण होता है। एडी में दर्द मुख्य रूप से 30 से 40 एज ग्रुप के जो लोग होते हैं, जिनमें मेल्स और फीमेल्स होती हैं, जिनकी उम्र 30 से 40 वर्ष होती है, उनमें सबसे ज़्यादा हील पेन यानी कि एडी में दर्द देखने को मिलता है। प्लांटर फेसाइटिस के कारण आमतौर पर चुभने वाला दर्द होता है, यानी कि आपके जो एडी होती है उसमें सुई चुभने वाला दर्द प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन में देखने को मिलता है। यह दर्द सुबह उठते ही शुरू हो जाता है, यानी कि सुबह जब आप उठते हो अपने बेड से तो आप पहला कदम रखते हो तो उसी टाइम प्लांटर फेसाइटिस का शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप उठते हो और चलते हो यह दर्द सामान्य से कम होता जाता है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक खड़े रहते हो या फिर लंबे समय तक बैठने की स्थिति में रहते हो तो उस कंडीशन में अगर आप वापस खड़े होकर कोई और फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो उस कंडीशन में यह दर्द वापस शुरू हो जाता है। अब देखिए प्लांटर फेसाइटिस क्या होता है उसके बारे में समझने से पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ जिसमें हम आसान शब्दों में समझने वाले हैं। जो हमारी एडी होती है यानी कि पाव होता है, उसकी निचली सतह में एक संरचना होती है जिसे हम प्लांटर फेसिया कहते हैं। यह प्लांटर फेसिया प्रत्येक पैर के निचली सतह में प्रेजेंट रहता है, जो कि पैर की हड्डियों को अंगुलियों के साथ जोड़ने का कार्य करता है। तो अगर किसी प्रकार का ट्रॉमा यानी कि इंजरी हो जाती है, ट्रॉमा हो जाता है, या फिर एक्सीडेंट के कारण अगर इसमें डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन में सीवियर आपकी एडी में पेन देखने को मिलता है। यही होता है प्लांटर फेसाइटिस। प्लांटर फेसाइटिस एडी में दर्द का सबसे मुख्य कारण होता है। इसमें टिश्यू की एक परत होती है, एक सूजन होती है जो कि प्रत्येक पैर के निचले हिस्से में प्रेजेंट रहती है। यह जो परत होती है वो एडी की हड्डियों को पैर की अंगुलियों के साथ जोड़ने का कार्य करती है, जिसे हम प्लांटर फेसिया कहते हैं। आप इमेज में भी देख सकते हो। हम आगे इसके कोजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, किन किन कारणों की वजह से ये प्लांटर फेसिया होता है वो डैमेज होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं कोजेज ऑफ हील पेन, यानी कि एडी में दर्द किन किन कारणों की वजह से होता है, उनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो देखा जाए तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से ये डेवलप हो सकता है, लेकिन जो मेन कोज होते हैं जिनकी वजह से इसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है, उनको ही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा कोज होता है, मोस्ट कॉमन जो कोज होता है वो होता है प्लांटर फेसाइटिस। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हील पेन को प्लांटर फेसाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन में जो पैर के निचली सतह में जो प्लांटर फेसिया प्रेजेंट रहता है, अगर उसमें किसी प्रकार के ट्रॉमा के कारण या फिर इंजरी होने के कारण उसमें डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन में हील पेन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर जिनकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, जैसे कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा। अगर कोई व्यक्ति में ओबेस है
यानी कि मोटापा है, तो उस कंडीशन में वह कोई भी एक्सरसाइज करेगा या फिर उसका जो बॉडी वेट है वो उसका पूरा का पूरा कंट्रोल उसके पैरों पे आ जाता है, तो उस कंडीशन में इसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में फिजिकल एक्टिविटी करता है जैसे कि खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो उस कंडीशन में भी इसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा सपाट पैर, यानी कि पैर का पूरी तरह से सपाट होना। सेक्स में देखा जाए तो यह कंडीशन मुख्य रूप से जो फीमेल्स होती है, यानी कि जो महिलाएं होती है जिनकी उम्र 30 से 60 एज ग्रुप की होती है, उनमें यह देखा जा सकता है। जो फीमेल्स होती है वह मुख्य रूप से घर के काम खड़े होकर ही करती है, तो उस कंडीशन में उसके पैरों का जो सारा वजन होता है उसके बॉडी वेट का वो पूरे पैर पर आता है, तो उस कंडीशन में जो प्लांटर फेसिया होता है उसके डैमेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यह प्रॉब्लम फीमेल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा किसी काम को करने के लिए पूरे दिन खड़े रहने पर भी यह प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। किसी कठोर सतह पर जैसे कि फुटपाथ पर एक्सरसाइज करने पर, बिना स्ट्रेचिंग के एक्सरसाइज करने पर, या फिर ऐसे जूते पहनना जो कि आपके पैरों को पर्याप्त मात्रा में सहारा ना दे जैसे कि लचीले स्नीकर्स पहनना। इसके अलावा घर पर नंगे पैर घूमना या फिर नंगे पैर चलना, ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से हील पेन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे हम इनके सिम्टम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं सिम्टम्स ऑफ द प्लांटर फेसाइटिस। प्लांटर फेसाइटिस डिजीज कंडीशन के अंतर्गत व्यक्ति के अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, उन लक्षणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला जो हमारा सिम्टम होता है वो होता है सीवियर पेन। जो इफेक्टेड एरिया होता है, आप इमेज में देख सकते हो, ये हमारा प्लांटर फेसिया होता है। अगर किसी प्रकार की ट्रॉमा या इंजरी हो जाती है तो उस कंडीशन में पेशेंट के अंदर जो सीवियर पेन होता है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा स्टिफनेस, यानी कि इफेक्टेड एरिया में कठोरता दिखाई देती है। पेन इन मॉर्निंग आफ्टर द सिटिंग ऑफ द लॉन्ग टाइम, यानी कि सुबह के टाइम यह दर्द बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और आफ्टर अ सिटिंग, यानी कि अगर आप कोई व्यक्ति बहुत देर तक सिटिंग अवस्था में है, बैठने की अवस्था में है, तो वह खड़े होकर अगर कोई फिजिकली एक्टिविटी करता है तो उस कंडीशन में यह पेन बढ़ जाता है, यह पेन सीवियर हो जाता है। इसके अलावा इजीली फटीगी, यानी कि थकान होना, रेस्टलेसनेस होना, कंटिन्यू पेन फॉर अ मंथ, यानी कि जो प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन होती है उस कंडीशन में जो पेन होता है वो 1-2 महीने तक चलता रहता है। प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन में जो पेन होता है वो मॉडरेट टू सीवियर होता है, यानी कि सामान्य से गंभीर अवस्था में चला जाता है। तो आपको प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन में डॉक्टर को जल्द से जल्द बताना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द हील पेन, यानी कि एडी में दर्द होने पर डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन होती है जो कि प्रिस्क्राइब की जाती है, उनके बारे में हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ उसमें क्या कंटेंट होता है, मेनली इसके यूजेस के बारे में और डोज के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा जितनी भी मेडिसिन की जानकारी दी जा रही है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है। आपको किसी भी टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ सवय की मर्जी से नहीं करें, नहीं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले जो हमारी टैबलेट होती है, मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है, उसका नाम होता है नेप्रोसिन टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, कुछ इस प्रकार की ये टैबलेट होती है। नेप्रोसिन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है जो कि आपको मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसमें कंपोजिशन के बारे में तो इसमें नेप्रोक्सिन प्रेजेंट रहता है। बात करें इस टैबलेट के उपयोग के बारे में तो इसका मुख्य रूप से सीवियर पेन को कंट्रोल करने पर, यानी कि दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। साथ ही स्वेलिंग होने पर, जॉइंट में पेन होने पर, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो कंडीशन होती है जिसमें जॉइंट का इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसके कारण स्वेलिंग होती है और पेन होता है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो अडल्ट में अगर पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में 250 mg की या फिर 500 mg की अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिवियरिटी के आधार पर ओरली रूट द्वारा इस टैबलेट को बीडी में दिया जाता है, यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम इस टैबलेट को लेना होता है। अगर चिल्ड्रन में पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट के आधार पर इस टैबलेट को दिया जाता है। लेकिन अगर सामान्य देखें तो 5 mg ओरली रूट द्वारा इस टैबलेट को बीडी में प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि दिन में 2 बार खाना खाने के बाद इस टैबलेट को लेना होता है। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है जिसका उपयोग हील पेन में किया जाता है उसका नाम होता है मोबिकेन DT टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, मोबिकेन DT इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है
जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको इसके ब्रांड नेम से ही मिल जाती है। बात करें इसमें कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें मेनली पायरोक्सिक एंड डिस्पर्सिबल कंटेंट प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट के उपयोग के बारे में देखें तो इसका उपयोग हील पेन यानी कि एडी में दर्द होने पर, जॉइंट पेन यानी कि जॉइंट में दर्द होने पर, जोड़ों में दर्द होने पर, मांसपेशियों में दर्द होने पर या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में, तो इसका डोज अडल्ट में 200 mg की ये टैबलेट होती है, जिसको ओरली रूट द्वारा बीडी में देते हैं, यानी कि दिन में 2 बार सुबह शाम इस टैबलेट को लेना होता है। और अगर चिल्ड्रन में पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट इस टैबलेट को देना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है उसका नाम होता है पेनस्प्रिन टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, कुछ इस प्रकार की ये टैबलेट होती है। पेनस्प्रिन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। 75 mg की ये टैबलेट होती है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में पेनस्प्रिन नाम से मिल जाती है और ये इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम भी होता है। बात करें इसमें कंटेंट के बारे में, तो इसमें एस्पिरिन नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट का उपयोग मेनली पेन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जब भी किसी व्यक्ति के एडी में दर्द होता है, जॉइंट में पेन होता है, मसल्स में पेन होता है या फिर जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो कंडीशन होती है जिसमें जॉइंट का इन्फ्लामेशन होता है, जिसके कारण सीवियर पेन देखने को मिलता है, या फिर अगर बोन में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो भी सीवियर पेन देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में एस्पिरिन जो टैबलेट होती है इसका उपयोग किया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में, तो ये अडल्ट में 75 mg की जो टैबलेट होती है उसको बीडी में देते हैं, यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम इस टैबलेट को लेना होता है। इसके अलावा जो चिल्ड्रन होते हैं उनको ये टैबलेट अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट यानी कि उसके शरीर के वजन के अनुसार इस टैबलेट को दिया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है और मोस्ट कॉमनली यूज टैबलेट है पेन को कंट्रोल करने के लिए। उसका नाम होता है ब्रूवेल टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, ब्रूवेल के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी और ब्रूवेल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि 200 mg में 400 mg के और 600 mg की टैबलेट ये मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगी। बात करें इसमें कंटेंट के बारे में, तो इसमें आइबुप्रोफेन कंटेंट प्रेजेंट रहता है। इसका उपयोग हील पेन यानी कि एडी में दर्द होने पर, मसल्स पेन यानी कि मांसपेशियों में दर्द होने पर, जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों में दर्द होने पर या फिर जो अर्थराइटिस की कंडीशन होती है यानी कि बोन मैरो का इन्फ्लामेशन होता है, उसके कारण जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए आइबुप्रोफेन जो टैबलेट है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। मेनली इसका उपयोग पेन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में, तो ये 200 mg की, 400 mg की और 600 mg के वेरिएंट में ये टैबलेट प्रेजेंट रहती है, जिसको अडल्ट में ओरली रूट द्वारा ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में 2 बार, या फिर अगर सिम्टम्स की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में बीडी में भी दे सकते हैं, यानी कि दिन में 2 बार सुबह शाम इस टैबलेट को लेना होता है। इन टैबलेट के अलावा भी कुछ टैबलेट होती है जो कि पेन को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर द्वारा दी जाती है या फिर डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। उन मेडिसिन के बारे में देखें तो जैसे डाइक्लोफेनिक सोडियम की टैबलेट, टेलोक्सोबिक की टैबलेट, फ्लोरबिप्रोफेन टैबलेट, फीमोप्रोफेन टैबलेट, केटोरोलैक टैबलेट, टोल्मिटिन टैबलेट। इन टैबलेट को भी डॉक्टर द्वारा पेन को कम करने के लिए किया जाता है। इन टैबलेट का उपयोग की हील पेन यानी कि एडी में दर्द होने पर, स्वेलिंग होने पर, जोड़ों में दर्द होने पर या फिर मसल्स पेन होने पर, हील पेन होने पर इन टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन स्टेरॉइड थेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे। हील पेन की कंडीशन में जब भी किसी व्यक्ति की एडी में दर्द होता है, उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा एनाल्जेसिक ड्रग प्रोवाइड की जाती है, यानी कि पेन को कम करने वाली दवाइयों को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। अगर उन दवाइयों को देने के बाद भी अगर पेशेंट में किसी भी प्रकार का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा स्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है, जिसमें कुछ स्टेरॉइड इंजेक्शन होते हैं जैसे कि प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथाजोन इंजेक्शन, हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन। इन इंजेक्शनों को डायरेक्ट इंसर्ट इन द अफेक्टेड एरिया, यानी कि उस एरिया पर डायरेक्टली इन इंजेक्शनों को इंसर्ट किया जाता है। आप इमेज में भी देख सकते हो, कुछ इस प्रकार के ये इंजेक्शन अफेक्टेड एरिया में डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया जाता है। इन इंजेक्शनों को देने के बाद पेशेंट के अंदर काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है, उनमें पेन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। इन इंजेक्शन का उपयोग भी हील पेन में यानी कि एडी में दर्द होने पर, अगर एडी में दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में स्वेलिंग होती है उसको कम करने के लिए, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, और जॉइंट पेन में इन इंजेक्शनों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं अल्ट्रासाउंड थेरेपी के बारे में।
देखिए, हील पेन की कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति के एड़ियों में दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर द्वारा एनाल्जेसिक ड्रग दी जाती है। अगर एनाल्जेसिक ड्रग देने के बाद भी अगर उसमें पेन कम नहीं होता है तो उस कंडीशन में स्टेरॉयड थेरेपी दी जाती है। स्टेरॉयड थेरेपी में स्टेरॉयड इंजेक्शन को इफेक्टेड एरिया में इंसर्ट किया जाता है। अगर उससे भी अगर किसी पेशेंट में किसी प्रकार का इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा अल्ट्रासाउंड थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। अल्ट्रासाउंड थेरेपी काफ़ी इफेक्टिव थेरेपी होती है जिसका उपयोग मुख्य रूप से आपके जो शरीर में ऊतक होते हैं उनको ठीक करने के साथ साथ ही अल्ट्रासाउंड मांसपेशियों की ऐंठन को कम करता है तथा ऐंठन और मांसपेशियों में जकड़न के कारण जो दर्द होता है उनको कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप इमेज में देख सकते हो, ये अल्ट्रासाउंड होता है जिसको आपकी एडी होती है उस पर अप्लाई किया जाता है और दर्द को कम करने की कोशिश की जाती है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा हील पेन की कंडीशन में जितनी भी मेडिसिन के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन से लेकर ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया है, आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।